नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान और बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा सरदार शहर उपचुनावों को लेकर लगातार जारी है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं सरदार शहर में माहौल क्या है। लेकिन ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस वक्त सोशल मीडिया पे खूब वायरल की जा रही है और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में भाजपा नेताओं से पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी काफ़ी दिनों से खफा चल रहे हैं। अब हाल ही में सरदार शहर पहुंचकर उन्होंने विद्रोही तेवर दिखाए हैं, तीखे तेवर दिखाए हैं और भाजपा नेताओं को एक संदेश देते हुए कहा है कि सुधर जाओ, अन्यथा भुगतने के लिए तैयार रहो। आरएलपी के साथ देने के भी संकेत दिखाए हैं। साथ ही मोदी में अपनी आस्था भी जताई है। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेताओं से वो नाराज चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। सरदार शहर उपचुनाव में अभी सक्रिय भूमिका में वो आए हैं। भाजपा को वो नुकसान भी कर सकते हैं अगर इस स्थिति में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उस स्थिति में वो रहे, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, खबरें ये भी चल रही हैं कि पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी उपचुनाव में अब सक्रिय हो गए हैं। भाजपा को चेताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुधर जाओ, अन्यथा जो परिणाम आएंगे उन्हें भुगतने के लिए तैयार रहो। आरएलपी के लिए अच्छे संकेत दिए हैं, हनुमान बेनीवाल के लिए उन्होंने अच्छे संकेत दिए हैं। जल्द ही हनुमान बेनीवाल के साथ मंच भी साझा कर सकते हैं। भाजपा नेताओं को वो वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे जहाँ हनुमान बेनीवाल के साथ वो मंच साझा करेंगे, जो दौरों में वो शामिल होंगे। तो अब देखना ये होगा कि भाटी का ये कदम बेनीवाल के लिए क्या संजीवनी का काम करेगा। आपकी इस जो तस्वीर है इसके ऊपर क्या राय है, आप कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यही है और यही चर्चा बनी हुई है कि भाटी के आने के बाद सरदार शहर उपचुनावों को लेकर हनुमान बेनीवाल की स्थिति क्या जो अब इस वर्तमान में स्थिति है उससे मजबूत स्थिति होगी, या कैसा माहौल हनुमान बेनीवाल भाटी के आने के बाद सरदार शहर में चुनावी माहौल बना देंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल में देखें तो तीनों पार्टियों की टक्कर है, लेकिन भाटी अगर हनुमान बेनीवाल के साथ आते हैं कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में, तो बीजेपी को वो अपने एक पायदान से नीचे ला सकते हैं। क्योंकि देवी सिंह भाटी बड़े नेताओं में से माने जाते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से माने जाते हैं और वो बीकानेर में लोकसभा सांसद अर्जुन राम मेघवाल को जो टिकट दी गई थी लोकसभा की, उससे वो खफा होकर पार्टी से अलग हुए थे, पार्टी से बागी हो गए थे और उसी के चलते उन्होंने दोबारा घर वापसी की भी कोशिश की। वसुंधरा राजे के जो बीकानेर में दौरे थे उससे पहले उन्होंने ये खबर भी चली थी कि देवी सिंह भाटी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी राहें इतनी आसान नहीं लगी, क्योंकि वहीं से मेघवाल आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल आते हैं जो 2 बार टिकट ले चुके हैं, वहीं से देवी सिंह भाटी आते हैं और उन दोनों के बीच में जो दरारें चल रही हैं, जो सियासी खींचतान चल रही है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने सब 8 अक्टूबर को जो 9-10 अक्टूबर को रैली थी, वसुंधरा राजे के दौरे थे, उससे पहले 8 अक्टूबर को उन्होंने कोशिश भी थी और कयास लगाया जा रहा था कि ज्वाइन बीजेपी वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी ने ज्वाइनिंग नहीं करवाई। साथ ही दूसरे नेताओं की बीजेपी में घर वापसी की फाइल भी अटकी हुई है। लेकिन अगर सरदार शहर उपचुनाव को देखें तो रतनगढ़ से जो बागी थे राजकुमार रिणवा, उन्होंने हाल ही में भाजपा को ज्वाइन किया है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की बीजेपी की घर वापसी अब बड़ी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि पूर्व मंत्री और वसुंधरा राजे करीबी हैं, देवी सिंह भाटी के करीबी हैं और घर वापसी का रास्ता, लेकिन मुश्किल इस वजह से है कि वो मेघवाल के विरोधी हैं। वो कयास जो लगे हुए हैं उनके भाजपा में जाने के, वो उसमें मेघवाल कहीं ना कहीं रोड़ा बने हुए हैं। लेकिन जो अब सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि बेनीवाल के साथ अगर देवी सिंह भाटी आ जाते हैं तो वर्तमान में जो उपचुनाव है उसमें भाजपा को नुकसान भी हो सकता है, भारी नुकसान हो सकता है। क्योंकि काफ़ी नेताओं को तो भाजपा कोशिश कर रही है कि वो अपने साथ शामिल करें, लेकिन 7 बार के विधायक रह चुके हैं देवी सिंह भाटी। अगर वो इस वक्त चुनाव से ऐन वक्त पहले 5-7 दिन चुनाव बचे हैं, 5 दिसंबर को चुनाव हैं, 8 को परिणाम आ जाएंगे, और इससे ऐन वक्त पहले अगर वो आरएलपी के लिए प्रचार करते हैं, आरएलपी हनुमान बेनीवाल के साथ वो सभाएं करते हैं, तो निश्चित तौर पर बेनीवाल के लिए तो ये फायदा होगा ही, लेकिन बीजेपी के लिए भारी नुकसान हो सकता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यही है। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार।